हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं इंडोनेशिया की लोक कथाएं। आज की कहानी है लोरो जोंगारांग। प्राचीन जावा साम्राज्य प्राम्बनान के सम्राट प्राभु बाका की बेटी थी लोरो जोंगारांग। प्राभु बाका इतना शक्तिशाली राजा था कि उसे कोई युद्ध के लिए ललकारने का साहस तक नहीं कर सकता था। एक बार पेंगिंग के राजा के साथ प्राभु बाका का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्राभु बाका मारा गया। इस विजय का श्रेय पेंगिंग के राजा के मंत्री बांदा वासा को मिला, क्योंकि उसने युद्ध में एक विशेष शस्त्र बांडुंग का प्रयोग किया था। यह शस्त्र अति मानवीय शक्तियों से पूर्ण चमत्कारी शस्त्र था। युद्ध के उपरांत प्राम्बनान साम्राज्य का अधिपति भी बांदा वासा को ही बनाया गया। प्राम्बनान के सिंहासन पर बैठने के कुछ दिनों बाद ही बांदा वासा ने राजकुमारी लोरो जोंगारांग से विवाह की इच्छा व्यक्त की। लोरो इस प्रस्ताव से बड़ी उलझन में पड़ गई। वह अपने पिता के हत्यारे से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनकार करना भी कठिन था, क्योंकि उस स्थिति में उसे बांदा वासा के क्रोध का भाजन बनना पड़ता। लोरो ने अपनी सहेली से इस बारे में विचार विमर्श किया। अंत में सहेली को एक उपाय सूझा कि विवाह की स्वीकृति लोरो दे दे, लेकिन ऐसी शर्त के साथ जिसे पूरा कर पाना संभव न हो। बांदा वासा को विवाह की स्वीकृति भेज दी गई, इस शर्त के साथ कि उसे 1000 मंदिर और 2 बड़े कुएं एक ही रात में तैयार करवाने होंगे। बांदा वासा ने इस शर्त पर आपत्ति की, लेकिन जब उसे लगा कि इसके पूरा हुए बगैर विवाह संभव नहीं है, तो वह राजी हो गया। बांदा वासा के पास 2 ऐसे मददगार थे जिनके पास जादुई शक्तियां थीं। इन शक्तियों के बल पे वे असंभव को संभव कर सकते थे। इनमें से एक थे पेंगिंग के राजा और दूसरे बांदा वासा के पिता दामार माया तो अपने जादू के बल पर फौज की फौज खड़ी कर सकते थे, वो भी ऐसे सैनिकों की जो अति मानवीय कार्य कर पाने में सक्षम हो। इन दोनों ने ही बांदा वासा को मदद का आश्वासन दिया। काम शुरू करने का दिन तय हो गया। निश्चित तिथि को शाम ढलते ही बांदा वासा और पेंगिंग के राजा के सभी कर्मचारी, साथ ही दामार माया की तैयार की हुई सारी फौज इस महान निर्माण कार्य में लग गई। आधी रात बीतने तक 500 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। लोरो ने अपने एक सेवक को कार्यस्थल पर भेजा, ताकि वो आकर बता सके कि निर्माण की क्या स्थिति है। सुबह के लगभग 4 बजे सेवक ने लौट कर बताया कि 995 मंदिर बनकर तैयार हो गए हैं और दोनों कुएं भी लगभग तैयार हैं। ये सुनकर राजकुमारी बड़ी चिंतित हुई, क्योंकि इसका अर्थ था कि सुबह के 5 बजने तक सारा निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और ना चाहते हुए भी राजकुमारी को बांदा वासा से विवाह करना पड़ेगा। राजकुमारी की सहेली ने फिर एक उपाय सोचा और तुरंत दूत दौड़ा दिए कि जाओ, न सिर्फ यहाँ बल्कि आसपास की बस्तियों में भी कह दो और समीप के गांव में भी कि हर घर में चावल फटकने का काम तुरंत शुरू कर दें। जैसे हिंदुस्तान में पहले महिलाएं सुबह सुबह चक्की पीसा करती थीं, वैसे ही इंडोनेशिया में ग्रामीण महिलाएं सुबह सुबह चावल फटका करती थीं। निर्माण में लगे कर्मचारियों के कानों तक चावल फटके जाने की आवाज पहुंची तो उन्हें लगा कि 5 बज चुका होगा, क्योंकि महिलाएं जाग गई हैं और घरेलू कार्य शुरू हो गए हैं। कर्मचारियों में बातचीत शुरू हो गई। कोई कहता कि सवेरा तो हो चुका है, काम बंद कर देना चाहिए, तो कोई कहता कि राजकर्मियों की ओर से काम बंद करने के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुल मिलाकर ये कि उनका ध्यान भंग हो गया और इसके परिणाम स्वरूप उनके काम की गति भी धीमी पड़ गई।
घड़ी ने 5 बजाए तो बांदा वासा निर्माण कार्य देखने आया। उसे पूरा भरोसा था कि सारा काम निपट गया होगा और उसने शर्त जीत ली होगी। उसके दुख और आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि 2 कुएं और 999 मंदिर ही बन सके हैं। एक मंदिर का निर्माण ना हो पाने का कारण भी शीघ्र ही उसकी समझ में आ गया। बांदावासा का दिल टूट गया। उसने श्राप दिया कि राजकुमारी एक पत्थर प्रतिमा में बदल जाएगी। आज के बाद से कभी भी प्राम्बनान में अधिक वय हो जाने तक लड़कियों का विवाह नहीं हो सकेगा। सबसे बड़े मंदिर के मुख्य कक्ष में राजकुमारी लोरो जोंगारांग की प्रस्तर प्रतिमा आज भी रखी हुई है। इस मंदिर को लोग लोरो का मंदिर कहते हैं और संख्या में एक कम होने के बावजूद ये मंदिर लोरो के 1000 मंदिर ही कहलाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सारा ध्यान लक्ष्य पर ही केंद्रित रहे। जरा सा ध्यान चूका नहीं कि मंजिल कोसों दूर चली जाती है। आज की कहानी यहीं तक। शुक्रिया।